नमस्ते जी, वंदे मातरम। दिन है 3 नवंबर 2022 वीरवार और व्याख्यान नंबर 127। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आप सबका। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस ऑडियो को जो है शेयर करिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिए चैनल के, ताकि आप ऐसी ऑडियोज जो है नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। और विषय है रोग अनुसार आयुर्वेदिक औषधि एवं उपचार का भाग नंबर 11। तो इस पर जो है वैद्य जी आगे सत्र को बढ़ाएंगे। वैद्य जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और सबको वंदे मातरम। कृपया वैद्य जी आप शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का भी। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि को अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं, जो कि प्रतिदिन हम सूत्रों को लेते आए हैं। तो आज का जो सूत्र है, कुछ प्रश्नोत्तरी के हिसाब से मतलब सूत्र है। वो सूत्र ये है कि किम भाग्यम, मतलब एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है कि किम भाग्यम मतलब भाग्य क्या है। तो गुरु बताते हैं देहवतम आरोग्य, जो आरोग्य होती है वो भाग्य है। मतलब जो जिनका शरीर आरोग्य मतलब निरोग से परिपूर्ण है वो भाग्यवान है। जो रोग से मतलब मुक्त नहीं है, जिनको आरोग्य की प्राप्ति नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण उनका जीवन है, ऐसा कहते हैं। फिर बोलते हैं, शिष्य प्रश्न करते हैं कहा फली, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मतलब धन्य धान्यवान मतलब कौन है। तो उसके उत्तर में गुरु जी बताते हैं कि कृषिकृत, जो कृषि मतलब खेती का काम करता है, तो वो धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलते हैं, शिष्य पूछते हैं कस्य न पापम, मतलब पाप किसको नहीं लगता है। तो उसके उत्तर में गुरु जी बताते हैं यो जपतः, मतलब जो जप मंत्र का जाप करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। फिर वो पूछते हैं, शिष्य पूछते हैं कि का पूर्ण, मतलब पूर्ण मतलब संपन्न कौन है। तो उसके उत्तर में गुरु जी बताते हैं यह प्रजावान स्यात, अर्थात जो जिनके मतलब घर में प्रतिदिन मतलब कभी ना कभी मतलब बच्चों के जो रोने की आवाज सुनाई देते हैं, और जिनके मतलब घर में बाल बच्चे मतलब होते परिपूर्ण होते हैं, उसी को ही संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। अभी इसके मतलब यदि मतलब हम थोड़ा व्याख्या करते हैं, मैं संक्षेप में व्याख्या करना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए। तो यहाँ पे जो कहा है कि भाग्यम मतलब भाग्य क्या है, तो उन्होंने मतलब कहा है कि मतलब देवता आरोग्यम, मतलब इसका अर्थ ये है कि जो बोलते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ, उर्दू में जो बोलते हैं खुश नसीब हूँ, या तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशालिनी हूँ। तो सौभाग्य क्या होता है? सौभाग्य वही होता है जो आप मतलब यदि आरोग्य हो, आपको कोई भी मतलब रोग नहीं है, आपका वात पित्त कफ यदि सम है, रसादि जो धातु 8 धातु या 9 धातु जो भी कहे, यदि वो सम है, विषम नहीं है और क्षीण भी नहीं है। ठीक उसी तरह यदि आपके इंद्रिय बलवत्तर है, आत्मा यदि कलुषित दूषित रहित है, और यदि आपके मतलब मन को बड़ा प्रसन्न है, स्थिर है, तो आप जैसा भाग्यवान, आप जैसा सौभाग्यवान संसार में कोई नहीं है, ये मानना चाहिए। फिर यहाँ पे जो बोलते हैं कि मतलब धन्य धान्यवान कौन है, तो यहाँ पे जो किसान बताया है, जो खेती काम करने वाले, जो कृषिकृत, इसका अर्थ यह है कि ये तो आयुर्वेद में मतलब कितने लगभग मतलब सृष्टि के समय में मतलब हुआ था, रचना हुआ था। तो उस समय जो खेती का काम करते थे, तो वो धन्य धान्य संपन्न होते थे। परंतु जब से मतलब ये अंग्रेज आए और फिर मतलब अंग्रेज में मतलब रह गए, फिर वो कांग्रेस सरकार, अभी भी जो भी मतलब सरकार आती है, वो किसानों के ऊपर जानबूझ करके उसमें अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं। इसके लिए आज जो मतलब जो खेती बाड़ी काम करते हैं, वो मतलब उससे मुंह फेर लेते हैं। परंतु मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, खेती बाड़ी का अर्थ केवल आप ये ना समझे कि जो धान गेहूं फसल करते हैं उनके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है। यदि आप लोग मतलब आप बोलेंगे कि मतलब वही मतलब खेती है, तो वास्तव में ये इसका सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ इसलिए नहीं है, आजकल देखेंगे कि मतलब किसान भाइयों से मतलब जड़ी बूटियों का खेती करवाया जा रहा है। बहुत सारे मतलब ऐसे फार्मेसी कंपनियां हैं जो कि किसान भाइयों को मतलब ट्रेन में ले रहे हैं, या तो फिर उनको बोल देते हैं कि आपको महीने में कितना मतलब चाहिए, और हमें ये मतलब हमें ये जड़ी बूटी हमें मतलब आपके यहाँ खेती करना है, और इतने महीने में ये मतलब हमें प्राप्त होगा, और इतना मतलब परिश्रम आपका लगेगा, आपको महीने भर में या तो साल भर में कितना चाहिए वो आप हमें बताइए। तो फिर वो उससे क्या हो, जड़ी बूटी जो खेती करते हैं उससे मतलब बहुत सारे किसान भाई लोग जो है वो उससे मतलब लाभान्वित होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि किसान में खेती बाड़ी में कभी भी दरिद्रता नहीं है। परंतु यहाँ पे ये लगा देना कि आप उसमें मतलब उसमें आपने खर्चा कितना करना है वो आप पर निर्भर है, परंतु बेचना आपको इतने में ही बेचना है। तो ये बात दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब जब ये बात मतलब हट जाएगी, जो सीमा बेचने की जो सीमा है
जो विक्रय की जो मतलब जो लागत की जो सीमा है, जब वो सीमा जब हट जाएगी तो फिर किसान लोग भी मतलब धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे। तो यदि मतलब देखेंगे तो जो मंत्र का जाप करते हैं तो सच में उनको कोई पाप नहीं लगता है। ठीक उसी तरह जो प्रजावान है वो सच में संपन्न है ऐसा मानना चाहिए। कोई मतलब कोई धन धान्य से संपन्न हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी सब कुछ हो जाए, लेकिन उसको यदि घर में बाल बच्चे न हो तो संपन्न नहीं होता। उसको विपन्न दरिद्र ही कहा जाता है आयुर्वेद के आधार पर। तो सूत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि सूत्र के यदि व्याख्यान करने लग जाएंगे तो इसका फिर 1 घंटा लग जाएगा। फिर आप लोगों को भी विरक्त लगेगा और आप लोग सोचेंगे कि मतलब ये सूत्र के बहाने क्या मतलब हमको अनाप शनाप बताया जा रहा है। तो जो भी है, अब हम आयुर्वेद की आलोचना जो सत्र है, रोगानुसार आयुर्वेदिक उपचार या औषधि या तो चिकित्सा जो भी है, तो उसका हम एकादश भाग यानी कि 11वां भाग अब हम उसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मतलब होता है कि जिनको देखेंगे कि किसी किसी के चेहरे में, किसी किसी के मतलब हाथों में या तो पैरों में या तो छाती में या तो पेट में या तो जंघाओं में या तो नितंब में, मतलब कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे या तो दो जगह पे या तो आधा शरीर में या तो संपूर्ण शरीर में देखेंगे। जैसे हाथी का जैसा चमड़ा होता है वैसे ही चमड़ा मतलब उसका मतलब एकदम क्या होता है, मतलब हाथी के चमड़े जैसे ही मतलब वो दिखाई देने लगते हैं, मतलब चमड़े फटता भी है और खुजली भी होती है। कभी कभी ज्यादा खुजलाने से उसमें रक्त, पल्स, ये सब निकलता है। तो उससे फिर मतलब बड़ी दिक्कत होती है, अंदर से जलन भी होती है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको छूने से फिर दर्द भी होता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता है। आप कितना भी उसमें गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी, सारे वैद्य सब, खदेरा रेस्ट, वो सब कितना भी देंगे तो ठीक नहीं होता है। तो ऐसा एक बार मतलब मेरे पास एक रोगी आई थी, एक स्त्री रोगी। वो लगभग 4 साल से वो गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी और ये केसर गुगुल और खदिरारिष्ट, महामजिष्ट आदि सारे वाद्य सब उस सेवन कर ही रही थी। तो उससे फिर मतलब कुछ लाभ मिल ही नहीं रहा था। और उसमें फिर मतलब कई तरह के मतलब मलम भी उसमें मतलब लगाए थे, गुलाब जल भी लगा रहे थे, तो भी उसमें मतलब उसको फायदा नहीं मिला था। तो फिर आने के बाद में मैं मतलब मन में सोचा कि ये जब 4 साल से बड़े बड़े मतलब प्रोफेसरों से चिकित्सा करा चुकी है, अब मैं किस खेत का मूली हूँ कि मैं इनको ठीक करूँ। मैंने बोल दिया कि आप 4 साल से बड़े बड़े प्रोफेसर से चिकित्सा करा रही है, तो अभी मैं आगे क्या बताऊं, आप दूसरे किसी वैद्य के पास जाके आप करा लीजिए। बोले कि नहीं, मेरा मन में ऐसा क्यों मतलब भाव आ रहा है कि मैं आप ही से मतलब ठीक होऊंगा, आप मुझे ठीक करेंगे मतलब मैं ठीक होंगी। तो मैंने बोला अभी मतलब मेरे पास और क्या है, मैं वो तो वही देने वाला था जो औषधि मतलब आप वो वहीं से मतलब आप सेवन किए थे। बोले मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आप ठीक करो बस, भले मतलब इसके लिए 6 महीने लगे, साल साल भर लगे, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, भले मर जाऊंगी लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आपको ही मतलब ठीक करना है। अभी मतलब मन में सोचा अभी मतलब मैं करूँ क्या। तो सबसे पहले फिर मतलब मैंने उनका एक सारणी बनाया, रोगी प्रपन्न, जो मतलब मैंने एक बार सत्र में बोला था, रोगी प्रपन्न। फिर मैंने उसका रोगी प्रपन्न बनाया। रोगी प्रपन्न बनाने के बाद में फिर मतलब मन में सोचा कि इनका सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो है, वो सबसे पहले उसको दिक्कत को दूर करते हैं, क्योंकि कारण तो दूर करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब उल्टी मतलब मात्रा में मतलब हमें यहाँ पे उल्टा चिकित्सा करना है। क्योंकि आयुर्वेद जो है विपरीत ही चिकित्सा होती है, उल्टी चिकित्सा हो जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हेतु के विपरीत जाना है, व्याधि के विपरीत जाना है, क्रिया के विपरीत जाना है, तभी रोगी स्वस्थ होगा, ऐसा बोलते हैं। कि विपरीत यानी कि आपको उल्टा चलना है, ऐसा कहा जाता है। तो मन में ऐसा विचार आया कि इसको भी मतलब थोड़ा उल्टा करके, थोड़ा उल्टी मतलब धारा से चिकित्सा करना है। तो मैंने केवल इतना किया कि जो जलन हो रहा है और दर्द हो रहा है, और जलन और दर्द के कारण वो सो नहीं पा रही है रात भर, तो इनको ऐसा मतलब मैं कुछ दे दूं जैसे और जलन भी शांत हो जाए और सो जाए। तो मैंने उनको केवल इतना दिया कि जो प्रवाल पिष्टी, जो चंद्रपुटी वाला है, प्रवाल पिष्टी भी आती है और चंद्रपुटी भी आती है, मतलब जो चंद्रमा की चांदनी की जो किरण में, चंद्रमा की चांदनी में वो प्रवाल पिष्टी बनाया जाता है गुलाब जल डाल करके, तो उसको प्रवाल चंद्रपुटी कहा जाता है। और दिन में जब मतलब प्रवाल पिष्टी बनाया जाता है गुलाब जल डाल करके, तो उसको केवल साधारण प्रवाल पिष्टी बोला जाता है। तो प्रवाल पिष्टी का ऐसा दो मतलब हिस्सा है। तो रात में चंद्रमा की चांदनी में जब मतलब प्रवाल पिष्टी बनाया जाता है, तो उसमें चंद्रमा की जो शीतल जो अंश है, शीतलता का जो गुण है, वो शीतलता उसमें मतलब हमें प्राप्त होती है। इसीलिए उसको प्रवाल चंद्रपुटी ऐसा नामों से जाना जाता है। तो मैंने प्रवाल चंद्रपुष्टि ½ ग्राम और मुक्ता पिष्टि ½ ग्राम, ऐसा केवल मतलब ये दो ही औषधि दिया, दूसरा कोई औषधि नहीं दिया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको दे दिया और बोला कि आप मतलब मधु में और गुलाब जल, मतलब 1 चम्मच मधु, 1 चम्मच गुलाब जल, और इसका दोनों का एक मिला करके 1 ग्राम, इसको दिन में 4 बार सेवन करिए खाली पेट में। और इसको खाने के 1 घंटे तक बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है और ना ही पानी भी बिल्कुल मतलब कुछ पीना है। तो ये करिए।
15 दिन का मतलब लीजिए और 15 दिन के बाद में फिर आके मुझे मिलिए। और दूसरा मैंने कोई औषधि नहीं दिया। 15 दिन के बाद में आने के बाद में जो उनके चमड़े से मतलब जो मतलब मुंह से, गले से और छाती से वो जो मतलब खून के मतलब ऐसा निकल रहा था। और चमड़ा मतलब एकदम लाल लाल, मतलब लाल लाल जैसे दिखते थे। और सफेद लाल ऐसा मिला जुला मतलब दिखता था। जलन बहुत होती थी और दर्द भी बहुत होता था और रात वो सो नहीं पाते थे। तो दूसरे दिन ही उनको धीरे धीरे उनका नींद आने लगी। तो ये मतलब थोड़ा चमत्कार मिला। तो मुझे थोड़ा मतलब भरोसा हो गया कि अभी मतलब निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएंगे। तो मैंने वही प्रवाल पिष्टी मुक्ता पिष्टी को चलाया नियमित रूप से। फिर परंतु और मैंने थोड़ा उसमें थोड़ा बदलाव लाए। बदलाव ये लाया कि गंधक रसायन मतलब 2 गोली, 2 गोली को पीस करके उसमें गिलोय का जो सत्व है उसमें आधा ग्राम मिला करके उसको देने के लिए बोला। और इसको दिन में 3 बार मतलब खाना खाने के, सुबह में नाश्ता करने के बाद में आधा घंटे के बाद में, दोपहर में भोजन करने के आधा घंटे के बाद में, और रात को भोजन करने के आधा घंटे के बाद में, ऐसा दिन में 3 बार उसको मतलब पीने के लिए दिया। और जो अमलतास का जो गुद्दा है, आप लोगों को मालूम होगा, अमलतास का गुद्दा जो कि रेचन के लिए, विरेचन के लिए, मतलब पेट सफाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अमलतास का गुद्दे का 1 चम्मच और गिलोय का पत्ता लगभग 2, मतलब सबसे पहले गिलोय का पत्ता लेना है, दो 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 पत्ता, 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास ये बचे तो उसमें से अमलतास का गुद्दा डाल करके उसको पी लेना है। चाहे आप पानी से पी लीजिए या तो दूध के साथ में पी लीजिए। तो ये मतलब मैंने उनको केवल दिया था और कुछ नहीं। और कभी कभी मतलब मैंने उनको बोला था कि जो चंदन का तेल आता है, असली जो चंदन जो बैद्यनाथ कंपनी का आता है, थोड़ा महंगा आता है मैं मानता हूँ। तो असली चंदन का तेल उसमें से 10 बूंद लेकर के उसमें थोड़ा मतलब पानी मिला लीजिए। और चंदन, असली चंदन वाला तेल उसमें मिला मिला करके आपको क्या करना है, सुहागा जो टंकड़ भस्म है वो मिला करके आपको लेप लगाना है। मैंने केवल इतना चलाया और उसको कंटिन्यू 4 महीने तक मतलब चलाया। जो 3 साल से 3 साढ़े 3 साल से ठीक नहीं हो रहा था, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो ये कभी कभी मतलब जो है ना हमें उल्टा मतलब ऐसा कहीं पुस्तकों में लिखा नहीं मिलता कि मतलब ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन कभी कभी अपनी युक्ति भी लगानी पड़ती है। तो ये मतलब होता है। और ये जो मतलब युक्ति लगाते हैं ना वैद्य लोग, ये तभी होता है जब रोगी मतलब ये मान के बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो आपसे ही ठीक होऊंगा, मतलब मैं आपसे ही ठीक होंगी, या तो फिर आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे आप में पूरा विश्वास है। तो फिर वैद्य का मन जो है ना वहां पे द्रवित हो जाता है कि वो भगवान का मतलब स्मरण करने लग जाता है कि मतलब हे भगवान, अभी मतलब हे परमात्मा, जब ये रोगी मतलब इतना कष्ट झेल रहा है, तुम कैसे दयालु हो, कैसे दयावान हो। क्या तुम केवल नाम के दयालु हो? क्या तुम में रत्ती मात्र रत्ती भर भी दया नहीं है तुम्हारे मन में? अभी इसको मतलब इसको मेरे पास आए हो, मतलब लाए हो, तो इसको ठीक करके भेजो ना। फिर मतलब मेरा नाम खराब होगा, आयुर्वेद का नाम खराब होगा। तो आयुर्वेद का प्रवर्तक है, फिर आपका मतलब फिर यश कैसे बढ़ेगा? ये से मतलब जब विकलता से, वैकल्य भाव से जब मतलब वैद्य परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो फिर वही जो मतलब जो ईश्वर के जो प्रार्थना होता है ना, प्रार्थना का फल स्वरूप जो है वो जो भी औषधि दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्वते सर्वते आरोग्यदायिनी प्राणदायिनी नरुत्ते देवे नमो नमः स्वाहा। ये मंत्र का 3 बार पाठ करके उसके बाद में औषधि देने के लिए ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में। तो बहुत सारे वैद्य लोग तो ऐसा देते होंगे। मैं भी मतलब ज्ञानी जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आयुर्वेद में वर्णित है। और ऐसा वैद्य लोग मतलब स्मरण करके देते भी है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे मतलब आ जाते हैं कि शरीर में कुछ मतलब कोई कारण नहीं होता है, उसमें वात का कारण तो होता ही होता है, क्यों, परंतु उसमें देखेंगे तो वात का कोई लक्षण उनको देखने को नहीं मिलता। शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती है उनके, देखेंगे क्या है, हाथों में कभी मतलब बाहों में, कभी मतलब ऐसा पेट में, कभी पीठ में, कभी गले में, कभी मुंह में, तो ये सब फटने लगते हैं। तो ऐसा फटने लगता है ना, तो फिर उनको मतलब पता ही नहीं चलता कि उनको क्या करना है। तो जो अनंत मूल जो होता है, अनंत मूल सारीबा ऐसा नाम से जाना जाता है, उसका 1-1 ग्राम की मात्रा में मधु में मिला करके उनको पीने के लिए दीजिए, सेवन करने के लिए दीजिए। और उसके 5 मिनट के बाद में गुनगुना मीठा दूध 1 गिलास की मात्रा में उनको पीने के लिए दीजिए। ऐसा दिन में 2 बार, ऐसा जब मतलब जब देंगे कुछ दिनों तक तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये भी मतलब मैंने अनुभव किया है। ठीक उसी तरह जब यदि मतलब मान लीजिए कि आपके पास नॉर्मल कोई किडनी का पेशेंट आ गया, मतलब उसको पता ही नहीं कि मतलब किडनी उसका खराब हुआ है। यदि वो बोलता है कि मतलब मेरे किडनी दोनों साइड में दर्द हो रहा है, या तो फिर मेरे पेशाब बूंद बूंद होके आ रहा है, या तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा यूरिया नॉर्मल मतलब बढ़ा है, या तो क्रिएटिनिन नॉर्मल सा था मतलब सामान्य बढ़ा है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, चंद्रप्रभावती 2 गोली और इसमें
गोखुराती गुगुल 2 गोली, ये दोनों में से 2 गोली, दो गोली देव दर्वाद्य करके औषधि आती है। देव दर्वाद्य 10 चम्मच, और ये पुनर्नवा 10 चम्मच, उसको मतलब मिला करके 20 चम्मच हो गया। तो 20 चम्मच पानी मिला करके उसी के साथ में चंद्रप्रभा बटे और गोखुराती गुगुल उसको देना है। दिन में 3 बार सेवन करने के लिए देना है। ठीक उसी तरह ताम्र परपटी करके एक औषधि आती है, जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाते भी है। तो ताम्र परपटी कितनी मात्रा में ना, 250 मिलीग्राम की मात्रा में, मतलब 1 ग्राम को 4 भाग में आपको भाग बांटना है। 1 ग्राम को 4 पुड़िया बनाना है। तो उसमें से एक एक पुड़िया मतलब मधु के साथ में, मतलब शहद के साथ में मिला करके चटने के लिए दीजिए। ऐसा दिन में 3 बार, खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद में देना है। मतलब सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद में, दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे बाद में, रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद में। ये जब प्रारंभिक स्थिति होती है ना, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ताम्र परपड़ी, ये मतलब ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जिनको मतलब चाहे मतलब स्टोन हो, या तो पेशाब मतलब रुक रुक के आ रहा हो, या तो पेशाब मतलब पूरा क्लियर नहीं आ रहा हो, तो उसमें फिर मतलब क्या होता है कि पेट में दर्द होता है। पेट में मतलब नाभि के नीचे दर्द होता है, नाभि के दोनों बगल में दर्द होता है, या तो नाभि के आसपास भी दर्द होता है। परंतु पेशाब मतलब जब करने के लिए जाता है ना, तो बहुत मतलब जलन भी होती है, दर्द होती है। तो और खुजली भी होती है पेशाब के रास्ते में। तो फिर उसमें मतलब क्या करना है ना, जो आयुर्वेद की हजरुल यहूद भस्म करके औषधि है, तो उसका लेना है मतलब कितना ना, कितना, 3 रत्ती ले लीजिए। 3 रत्ती यानी कि 400 मिलीग्राम ऐसा ले लीजिए। फिर उसमें मतलब त्रिविक्रम रस करके एक औषधि आती है, जो कि रस औषधि में मतलब उसकी गिनती की जाती है। आयुर्वेद की औषधि दुकान पे आपको मिल जाएगी आसपास। तो त्रिविक्रम रस 2 रत्ती लीजिए, और हजरुल यहूद भस्म जो है 3 रत्ती लीजिए, और शीतल परपटी जो है उसका 4 रत्ती लीजिए, और जो जोखार है उसका 8 रत्ती लीजिए। तो ऐसा मतलब लेना है। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। त्रिविक्रम रस 2 रत्ती, हजरुल भस्म 3 रत्ती, शीतल परपटी 4 रत्ती, और जोखार 8 रत्ती। ये सब मतलब लेकर के मिला करके आपको मिश्री और मधु दोनों के साथ में आपको उसको सेवन करने के लिए देना है, पानी पानी में मिला करके। यदि आपको मतलब मधुमेह है, तो मिश्री न मिला करके केवल उसमें मधु मिला करके आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आप मतलब मधु से यदि आपको घबरा मतलब हो रही है, या तो भय लग रहा है कि कहीं मेरा शुगर लेवल बढ़ जाए, तो आप उसको घी के साथ में लेना ले सकते हैं। परंतु जो घी लेना है वो देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। नहीं तो आजकल मतलब बाजार में बहुत सारे मतलब सर नकली घी मतलब देखने को मिलता है। तो नकली घी का सेवन करने से क्या होता है, फिर रासायनिक विश्लेषण के मतलब आधार पर वो फिर विकृत हो जाते हैं, हमारे यकृत को और वृक्क को वो और खराब करने लगती है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह जब कभी हमारा मतलब ये जो हाइड्रोसिल है, हाइड्रोसिल मतलब बढ़ जाए, मतलब हाइड्रोसिल मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रूषण बोलते हैं। तो यदि मतलब आपका हाइड्रोसिल का भी मतलब बढ़ जाए, बढ़ जाना मतलब क्या, उसमें थोड़ा पानी रह जाता है, तो उसे मतलब बढ़ना कहते हैं। फिर उसमें क्या करना है ना, कांचनर गुगड़ू, नित्यानंद रसी, नित्यानंद रस और बुद्धिवादिका बटी, तीनों में से 2 2 गोली गरम गरम पानी में आपको मतलब लेना है। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा लेना है। तो वो बहुत अच्छा मतलब काम होता है। और एक मतलब मजे की बात बता दूं, घरेलू उपचार में, जो कि मैं हर मतलब गरीब लोगों को बोलता हूँ, और जो धनी लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। तो काम क्या है, उपाय क्या है ना, जो मतलब अदरक रस है, अदरक रस लीजिए 1 चम्मच। यदि मतलब ज्यादा है तो 2 चम्मच लीजिए। और जो शहद है, मतलब जितना अदरक रस लेना है उतनी मात्रा में आपको शहद लेना है। और उसको सुबह शाम खाली पेट में मतलब इसको केवल मतलब समझ देता हूँ, एक फोन आ गया। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये जो मतलब अदरक का रस और मधु मतलब शहद, ये दोनों को बराबर बराबर मात्रा में आपको लेना है। मतलब इसमें से अदरक रस 1 चम्मच लिया, तो मधु आपको 1 चम्मच लेना है। अदरक रस यदि 2 चम्मच लिया, तो मधु आपको 2 चम्मच लेना है। उसको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में उसको सेवन करने के लिए देना है, चाटने के लिए। तो और उसके बाद में जब भी मतलब खाना खाए, तो गरम गरम पानी पीजिए, पानी पीना है। चाय कॉफी और जितने सारे जो बाहर बाहर का जो मतलब जो तली हुई चीजें हैं, जंक फूड फास्ट फूड, वो सारे के सारे बंद करना है। और जितना मतलब हो सके सुबह में और दोपहर तक, मतलब लगभग दिन में 2 बजे 3 बजे तक उनको ताजा छाछ उनको पीने के लिए बोलिए, उसमें अजवाइन और काला नमक डाल करके। केवल यही प्रयोग करेंगे ना, और वो साथ में बुद्धिवादी का बट्टी 4 4 गोली रात को सोने से पहले सेवन करना है, गर्म पानी से। केवल इतना ही उपाय करेंगे, तो आपका जो हाइड्रोसिल मतलब जो कितने जो भी मतलब है 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा चुके, शल्य क्रिया करा चुके, तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर जीवन भर में कभी दोबारा नहीं होगा, मतलब रिवर्स नहीं होगा।
पुनरावर्तन नहीं होगा। और मैं ये मतलब ये सबको मतलब बोलता हूँ, ये गारंटेड है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने मतलब इसका प्रयोग किया, दोबारा कभी उनको मतलब अभी तक, किसी के 12 साल हो गए, किसी के 16 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, अभी तक दोबारा कभी नहीं हुआ। जबकि वो 6 महीने में, 6 साल में, किसी किसी को 2 साल में ही, किसी को 1 साल में ही फिर से मतलब ऑपरेशन करना पड़ रहा था। तो आप ये उपाय करेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह आजकल मतलब देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ना एकदम मतलब क्या है, सर दर्द में, सर में दर्द बहुत होता है। तो सर दर्द के लिए मतलब मतलब एक व्यक्ति का सर दर्द होता है तो पूरे घर वालों के लिए सर दर्द बन जाता है कि अभी फिर से इसका सर दर्द निकल गया, अभी इसका क्या करे, कहाँ लेके जाए, कौन से डॉक्टर के पास मतलब लेके जाए, कौन सा औषधि मतलब खिलाए जिससे मतलब इसका सर दर्द ठीक हो। तो ये मतलब बड़ी भावनात्मक मतलब बीमारी होती है सर दर्द। तो उसमें मतलब क्या करना है, तो जो मतलब हमारा गोदंती भस्म है, ये मतलब भस्म रस पृष्टि कल्प में आती है, भस्म कल्प में। तो जो गोदंती भस्म है, इसको लेना है 1 ग्राम। और जो शुद्ध शेखर रस है, यदि आप समर्थवान है, यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति सही है, तो स्वर्ण वाला शुद्ध शेखर लीजिए। यदि आप समर्थवान नहीं है आर्थिक स्थिति से, तो महाशुद्ध शेखर लीजिए। तो शुद्ध शेखर रस चाहे आप मतलब बृहत लीजिए या तो महा लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसका आधा ग्राम लेना है। तो फिर उसमें क्या करना है कि जो महावात विधन संरस है, उसका मतलब लेना है 2 गोली। और जो योगराज गुगुल है, वो लेना है 2 गोली। मैं फिर से बता देता हूँ, योगराज गुगुल 2 गोली, महावात विधन संरस 2 गोली, और गोदंती भस्म 1 ग्राम, और शुद्ध शेखर रस चाहे महा लीजिए या तो बृहत लीजिए, आधा ग्राम लेना है। और उसमें कामधुधार रस लगभग आधा ग्राम मिलाना है। इसको मतलब सब मिला करके एक पुड़िया बनानी है, मतलब ये एक मात्रा होगी। ऐसे में आपको मतलब क्या करना है, खाली पेट में सुबह सुबह और शाम को, ऐसे दिन में चाहे तो 3 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मधु में मिला करके उनको चाटने के लिए देना है। और खाना खाने के बाद में 10 मूलारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, मतलब 10 मूलारिष्ट 10 चम्मच, सारस्वतारिष्ट 10 चम्मच। जैसे ही आपका सर दर्द कम होता है, तो 10 मूलारिष्ट 5 चम्मच, सारस्वतारिष्ट 5 चम्मच, इसको खाना खाने के बाद में ये करिए। और एक मतलब मजे की बात बता दूं, जब भी आपको मतलब सर में दर्द हो, तो आपके आसपास श्वास कुठार रस तो औषधि मिल ही जाएगा। तो श्वास कुठार रस मतलब लेके आना है, 2 गोली उसको चूर्ण बना लीजिए, नाक के पास लेकर के उसको फूंक मार दीजिए, जैसे कि पूरा एकदम मतलब दिमाग में चढ़ जाए। तो देखेंगे कि लगभग 2 से 3 मिनट या तो 5 मिनट के भीतर भीतर उसका जो है होश में आ जाता है। ठीक उसी तरह मतलब होश में तो आ जाता है, मतलब बेहोशी के लिए ये दिया जाता है। सर दर्द में भी मतलब 5 से 10 मिनट के भीतर वो ठीक हो जाता है। ये मतलब आपको ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जैसे कर्पूर भी मतलब हम लेते हैं, मतलब भीमसेनी कपूर, मतलब नाक के अंदर रख के उसको जब आघ्राण करते हैं, मतलब उसका नस से लेते हैं, मतलब सूंघते हैं, तो उसके जो मतलब जो सुगंध है हमारे शरीर में जाता है। व्यान वायु में मतलब काम करता है, उदान वायु में काम करता है, प्राण वायु में काम करता है। तो भी मतलब उससे हमारा सर दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं जो कि मतलब गर्मी स्थान में मतलब जाते हैं, गर्मी जगह पे, तो उनको पसीना निकलता है तो बहुत जोर से मतलब खुजली होती है, और पूरे लाल लाल चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। किसी किसी को खुजली नहीं होती है, या तो किसी किसी को पसीना नहीं निकलता है, परंतु खुजली मतलब खुजली या तो चकत्ते, लाल लाल चकत्ते, मतलब दोनों में से कोई एक या तो दो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और मतलब क्या होता है कि उसको ठंडी जगह बहुत अच्छा लगता है, जितना मतलब शीतल जगह जगह होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये मतलब जब मतलब होता है, तो उसको आयुर्वेद में सित्त पित्त कहा जाता है, और एलोपैथी में उसको मतलब अर्टी क्रिया बोलते हैं, और हिंदी में उसको पित्त का चढ़ना या तो पित्ती चढ़ना ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए ना, जो हमारा जो सुवर्ण शेखर रस है, उसमें से मतलब लेना है आधा ग्राम। और प्रवाल पिष्टी उसका लेना है आपको मतलब वही आधा ग्राम की मात्रा में। और गिलोय सत भी आपको आधा ग्राम लेना है। और जो सोने, वो भी आधा ग्राम की मात्रा में लेना है, मतलब चारों में से आधा आधा ग्राम की मात्रा में लेकर के उसको क्या करना है कि आपको मधु के साथ में आपको सेवन करना है। दिन में 3 बार तक आपको उसको सेवन करना है। और रात को सोने से पहले नहीं, मैंने भूल गलती बोल दिया, गलती से, मतलब तीनों चारों में से आधा आधा ग्राम लेना है तो 2 ग्राम हो जाएगा। इसको खाली पेट में देना है दिन में 3 बार, मधु के साथ में मिला करके, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। और खाना खाने के बाद में आरोग्य वर्धनी बट्टी और सित्त पित्त भंजन रस, ऐसा करके औषधि आती है। तो दोनों में से 2 2 गोली लेना है, और गर्म पानी से उसको आप सेवन करना है भोजन के बाद में। रात को सोने से पहले अभिपत्ति कर चूर्ण 2 चम्मच गुनगुना पानी में ले करके उसको पी लेना है और सो लेना है। और स्नान करने से पहले क्या करना है, जो सरसों का तेल है, लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, उसमें 10 ग्राम जौ खार मिला लीजिए। जौ खार मिलाने के बाद में उसको घोल लीजिए, जब घुल जाएगा तो ये तेल आपको सबसे पहले मालिश करना है अपने शरीर में, और आधा घंटे के बाद में आपको नहाना है, स्नान करना है। तो केवल इतना ही करिए,
तो जो आपका मतलब वर्षों पुराना जो शीत पित्त है, या तो पित्ती चरना है या तो अतिक्रिया, वो पूरी तरह से पूरा एकदम मतलब गायब हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मतलब केवल दर्द है, मतलब उनको मतलब किस कारण दर्द होता है उनको पता ही नहीं चलता, और कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता है कि उसका जीर्ण मतलब हुआ नहीं है, या तो अग्निमांद्य है, या तो फिर उसके मतलब लिवर खराब है, या तो किडनी खराब है, या तो पानी कम पी रहा है, या तो फिर उसको हजम नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कभी कभी हमें समझ में नहीं नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, शूल वज्रिणी वटी करके जो औषधि है, शूल वज्रिणी, वो केवल पेट दर्द के लिए मतलब रामबाण की औषधि है। तो शूल वज्रिणी वटी दो दो गोली गरम गरम पानी से आपको दिन में 3 बार उसको देना है, मतलब खाली पेट में। और उसमें आप चाहे तो महावात विध्वंसन जो रस है, वो आप उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, यदि मतलब ज्यादा मतलब दर्द हो रहा है तो। और दर्द के साथ में यदि मतलब दर्द हो रहा है और कुछ समय के बाद में आपको मतलब पतला पतला मतलब दस्त लग रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शंखवटी और कनका सेव, शंखवटी मतलब 2 गोली, कनका सेव 5 चम्मच, 1 गिलास पानी में मतलब मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और क्या करना है, जो हिंगवादी बट्टी करके औषधि आती है, मतलब गोली आती है, हिंगवादी बट्टी, गंधक बट्टी, तो उसको एक एक या तो दो दो गोली जो है मुंह में रख करके चूसना है चॉकलेट की तरह। तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी देखेंगे कि उसको पेट में दर्द है, परंतु उसको साथ में सर्दी और जुकाम है, तो हमें अलग से सर्दी जुकाम के लिए औषधि नहीं देना है, ना ही पेट दर्द को कम करने के लिए औषधि देना है। तो यहाँ पे मतलब समझ जाना चाहिए कि उसका मतलब पाचक पित्त विकृत हुआ है। और मतलब पाचक पित्त विकृत होकर जब पेट में दर्द होता है, मतलब यहाँ पे पाचक पित्त विकृत हुआ है, समान वायु विकृत हुआ है, और क्लेदक कफ विकृत हुआ है। इसके लिए उसको पेट में दर्द है तो समान वायु है, और पाचक पित्त विकृत नहीं हुआ है इसके लिए वो हजम नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसके पेट में आम बन रहा है। और जो कफ की मतलब लक्षण देखने को मिल रहा है तो क्लेदक कफ विकृत हुआ है। तो ये तीनों जब मतलब वात पित्त कफ विकृत होता है ना, तो वहां पे एक ही औषधि काम करता है। इसका रहस्य मतलब आप लोगों को मतलब समझ जाना चाहिए, मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्रव्याद्रस है, क्रव्याद्रस करके मतलब एक औषधि है, तो उसको मतलब जब देते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप मतलब देखेंगे, मतलब इसमें क्या है, थोड़ा मतलब 1 2 दिन थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है बृहत अश्वगंधादि तेल करके मतलब आता है। तो वो तेल को आपको मतलब क्या करना है, छाती और पेट में पूरा मालिश करना है। जितना इतना मालिश करना है जैसे कि मतलब लगभग 20 ml या तो 25 ml वहां पे अवशोषित हो जाए, मतलब ऑब्जर्व हो जाए वहां पे, मतलब पी ले उसका शरीर, उतना मतलब हमें मालिश करना है। तो देखेंगे मतलब भयंकर से भयंकर या तो कितना भी पुराना जो पेट दर्द है वो पूरा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है, हमारे चेहरे पे या तो फिर हाथों में या तो पैरों में या तो पेट में या तो छाती में या तो जंघाओं में कभी कभी क्या होता है कि सूजन मतलब आने लगता है, सूजन देखने को मिलता है। तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए, केवल 4 औषधि है, आरोग्यवर्धिनी वटी 2 गोली, और शोथ काला नल रस करके औषधि आती है। आप चाहे शोथ काला नल रस लीजिए, या तो सोथारी लौह लीजिए, सोथारी मंडूल लीजिए, जो तीनों में से मतलब कोई भी एक लीजिए, और साथ में आरोग्यवर्धिनी बट्टी 2 गोली लीजिए, बराबर। तो आपका 4 गोली हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना है, पुनर्नवा मंडूर भी मतलब उसमें 2 गोली मिला लीजिए, 6 गोली हो गया, हो जाएगा। उसको पुनर्नवा सव और पुनर्नवा रिष्ट दोनों दोनों में से 5 5 जो मतलब चम्मच लीजिए, आधा 1 गिलास पानी में मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा जो फाइलेरिया है उसको फाइलेरिया बोलते हैं, हाथी पांव ऐसा मतलब बोलते हैं उसको रोग। तो हाथी पांव में मतलब क्या करना है, तो आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है जो नित्यानंद रस है वो सबसे श्रेष्ठ है। मैं भी मानता हूँ कि मतलब भेषज रत्नावली में भी नित्यानंद रस कहा है, और अन्य अन्य ग्रंथों में भी मतलब नित्यानंद रस कहा है। तो नित्यानंद रस तो फायदा करता ही करता है, लेकिन उसमें बहुत मतलब कम फायदा करता है। तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए, आप देखेंगे रसतंत्र सार नाम का एक मतलब पुस्तक है, उसमें वृद्ध दारू का दे चूर्ण करके मतलब औषधि बताया गया है। तो नित्यानंद रस आपको मतलब किसके साथ में लेना है, तो उसमें मतलब ऐसा मतलब कहा गया है, बृहत निघंटु रत्नाकर जो नाम का जो पुस्तक है उसमें कहा गया है, और बुरंद माधव अथवा सिद्ध योग ये करके मतलब एक पुस्तक है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि सिहोर की छाल जो होती है, सिहोर की छाल का काढ़ा बना करके उसकी उसी के साथ में नित्यानंद रस आपको सेवन करने के लिए देना है। अब ये सिहोर मतलब होता क्या है, तो इसके विषय में तो मतलब मैं अभी और भी मतलब मतलब ये मतलब मैंने लगभग 3 साल पहले की बात है कि मैंने बहुत खोजा कि सिर मतलब होता क्या है। कि मेरे पास मतलब जो है मतलब बहुत सारे मतलब फाइलेरिया के रोगी आने लगे। मैं भी मतलब अचानक से मतलब संकट में पड़ गया कि अभी मतलब ये इतने सारे मतलब फाइलेरिया के रोगी कहाँ से। तो और एक मतलब मजे की बात ये है
मैं इतना ध्यान तो नहीं दिया था। परंतु मेरे पास एक संत मतलब महंत आए, जो कि एक आश्रम का महंत है। वो बोले कि मेरा लगभग 17-18 सालों से मतलब ये फाइलेरिया है, और मैं मतलब औषधि सेवन कर रहा हूँ, परंतु मुझे ठीक नहीं हुआ है। और मतलब मेरे मन में ऐसा मतलब मैंने सपना देखा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब बाहर से ऐसा दिखता है, और अंदर ऐसा मतलब एक नौजवान वहां पे बैठा रहता है, और मैं वहां पे जाकर के उसको दवाई मांग रहा हूँ, मैं अपना मतलब रोग बता रहा हूँ। फिर वो मुझे कोई दवाई दे रहे हैं, और मैं वो दवाई खाता हूँ तो कुछ मतलब लगभग 1-1.5 साल में वो ठीक हो जाता हूँ। तो मैंने ऐसा सपना देखा, और मैं मतलब खोजते खोजते लगभग 1.5 महीने बाद में मैं आपके पास आया हूँ। मैं बोला ऐसा सपना आपके पास मतलब कब आया? तो बोले कि मतलब हाँ आया था मुझे 1.5 महीने पहले। तो फिर मतलब मैंने क्या किया कि नित्यानंद रस तो उनको मतलब दिया। तो बोले कि नित्यानंद रस तो मैं सेवन कर रहा हूँ, लगभग 6-7 साल से मतलब मैं सेवन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अभी नित्यानंद रस ही तो मतलब देते हैं, या तो श्रीपद गजकेसरी रस, ये आयुर्वेद की औषधि है। अभी इसके अलावा मतलब और मैं क्या दे सकता हूँ? लेकिन मुझे नहीं पता, आप मुझे दीजिए। तो ऐसा जब मतलब बताने लगे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। तो देखा तो बृंद माधव सिद्ध योग में पुस्तक में सिहोर की छाल को काढ़ा बना करके उसके साथ में जब नित्यानंद रस देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब ये सिहोर की छाल होता क्या है उसके विषय में फिर मैंने अनुसंधान किया। तो लगभग एक पुस्तक है जिसका नाम है द्रव्य गुण विमर्श करके, मतलब औषध मतलब उसमें सारे मतलब द्रव्य गुणों के विषय में उसमें बताया गया, द्रव्य गुण विमर्श। तो उसमें देखा, तो उसमें एक जगह मतलब लिखा था जो सिहोर होता है ना, वो हिंजल को सिहोर बोलते हैं। तो फिर मतलब मेरे आनंद की सीमा न रही। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको मतलब क्या करना है, हिंजल का छाल आप मतलब स्वयं को मतलब संग्रह करना है, उसी का काढ़ा बनाना है, मतलब बराबर। और उसको मतलब गरम गरम मतलब उसको जब मतलब काढ़ा रहे, उसी के साथ में आपको नित्यानंद सेवन करना है। और वो जो काढ़ा आपने मतलब बनाने के बाद में, छानने के बाद में वो जो उसका छाल रहा होगा, उसको तुरंत पीस करके गरम गरम आपको पैरों में लेप लगाना है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने लगभग 6 महीना तक किया। और 6 महीने बाद में उनका जो फाइलेरिया है वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तब से मैं सब लोगों को यही बताता हूँ कि ये जो मतलब हिंजल का छाल है, जो सिहोर का छाल है, उसका काढ़ा बनाइए, और उसी काढ़े को मतलब काढ़े के साथ में नित्यानंद रस का सेवन करिए। और उसी का जो मतलब काढ़े का जो मतलब जो गरम गरम रहेगा छना हुआ, उसी को पीस करके तुरंत मतलब सिलवट्टे में पीस करके लेप लगा लीजिए। परंतु गरम गरम थोड़ा लगता है, मतलब छाले भी उतर जाते हैं कभी कभी। परंतु वहां पे घबराना नहीं हो, क्योंकि वो तो छाल हमें निकालना ही निकालना है। जैसे मतलब जो सांप का केंचुली निकल रहा है, तो उसका कायाकल्प हो जाता है। तो फाइलेरिया जो मतलब होता है, जो स्लीपद रोग कहा जाता है, हाथी पांव बोलते हैं। तो हाथी पांव में भी मतलब वो हमें वही काम करना है। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मैंने फिर और जब मतलब अधिक मात्रा में सर्च किया, अनुसंधान किया, तो मुझे रसतंत्र सार पुस्तक में वृद्ध दारुकादि चूर्ण करके एक औषधि बताया गया, मतलब मिला था उसमें। तो वो औषधि भी मतलब मैं खाली पेट में उसको खाना खाने के बाद में लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में उसको भी प्रयोग करता हूँ, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप लोग भी मतलब यदि आपके पास रसतंत्र सार है, तो उसमें भी देखिए, तो उसमें भी मतलब बताया गया वृद्ध दारुकादि चूर्ण श्लीपद प्रकरण में बताया गया। ठीक उसी तरह रसतंत्र सार उसी पुस्तक में धतुरादि लेप करके मतलब औषधि है। मैंने कभी मतलब प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत लोगों को बताया कि आप धतुरादि लेप का प्रयोग करिए। मतलब मैंने किसी किसी को व्हाट्सएप में उसका फोटो खींच के भेज दिया, किसी में मतलब कभी मैंने फेसबुक में भी मतलब उसका मतलब ये टाइप करके छोड़ दिया था, ऐसा मैंने किया था। तो उनमें से 2-3 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था, हाँ ये धतुरादि लेप लगाने से भी मतलब हमारा जो सूजन है मतलब स्लीपर का, हाथी पांव का, वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उसका जो सूजन है उतर जाता है। परंतु जलता बहुत है, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए जो सुकुमार प्रवृत्ति है, मतलब जिनका जो मन सुकुमार है, वो इसका प्रयोग मतलब मत करिए, तो ये मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी तरह जिनको दमा मतलब बहुत अधिक होता है, मतलब चाहे वो अभी तो मतलब आ रहा है हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, मतलब ये 2 ऋतु ऐसे है जो कि दमा के रोगी के लिए मतलब बहुत मतलब संकट की घड़ी है, मतलब ऐसा कहा कहा जाए तो जो दमा का मतलब ऐसा मतलब क्या होता है कि श्वास कुठार रस तो आप लोगों को मालूम है, श्वास कुठार रस, श्वास चिंतामणि रस, श्वास काश चिंतामणि रस, ऐसे मतलब औषधि तो हर कोई वैद्य मतलब उसको प्रयोग करते हैं, मतलब मधु के साथ में दिन में 3 बार 4 बार ऐसा उसको प्रयोग करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को वो प्रयोग बताऊंगा, शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा या ना सुना होगा। तो रसतंत्र सार में देखेंगे श्रृंगादि चूर्ण करके औषधि मतलब बताया गया है। तो श्रृंगादि चूर्ण उसमें से मतलब 2 ग्राम लेना है। अर्क लवण करके जो औषधि है, जो आग का पीला पीला पत्ता मतलब लेकर के उसमें मतलब हंडी में भर करके नमक के साथ में, समुद्र नमक के साथ में उसको अंतर्धूम भस्म बनाया जाता है। मतलब हंडी में भर करके हंडी में
उसको पेकी पेक कर दिया जाता है, मतलब ऊपर शराब संपड़ करके उसको चूल्हे में बैठा दिया जाता है और उसको लगभग 6 घंटे तक बड़ी मतलब आग लगाई जाती है, बड़ी आग, मतलब बहुत जोर जोर से, मतलब उसको आग से मतलब तपाया जाता है। तो अंदर का जो आग का पीला पत्ता है और जो समुद्र नमक है वो बराबर मतलब भस्म बन जाता है, मतलब लवण का रूप आकार ले लेता है। फिर बाद में उसको ठंडा करने के लिए 12 घंटा छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। फिर उसको मतलब हंडी को, मटके को तोड़ करके फिर उसमें से अर्क लवण प्राप्त किया जाता है, जो कि एकदम मतलब पत्थर जैसा कड़क, मतलब कठोर हो जाता है। फिर उसको इमाम दस्ते में कूट करके पीस करके चूर्ण बना करके रखना होता है शीशी में। उसमें से मतलब 2-2 ग्राम या तो 1-1 ग्राम, 1-1 ग्राम भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है, परंतु रोग यदि व्याधि यदि अधिक मात्रा में हो तो वहां पे आपको 2 ग्राम ले सकते हैं। परंतु एक ही ग्राम में कभी कभी तो आधा ग्राम में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो अर्क लवण हर किसी वैद्य के पास में मतलब अर्क लवण, नारिकेल लवण ये होना ही चाहिए, क्योंकि नारिकेल लवण भी हमारा जो पेट दर्द है उसमें रामबाण की तरह काम करता है। इसके लिए हर वैद्य के पास में, मैं तो यूं कहूंगा, ऐसे कहूंगा कि आप लोग जितने सारे लोग हैं सुन रहे हैं इस वीडियो को या तो सत्र को, आप लोग भी अर्क लवण, नारिकेल लवण अपने घर में बना के रखिए। और ये बहुत सस्ता पड़ता है और बड़ा आराम से सरल से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें मतलब अर्क लवण लेना है 1 ग्राम, श्रृंगादि चूर्ण लेना है 2 ग्राम, और टंकण भस्म उसमें मिलाना है आधा ग्राम, और उसमें गोदंती भस्म जो है उसमें आधा ग्राम मिलाना है। और जो कफ कुठार रस है, रसौषधि है, उसमें से मतलब आधा ग्राम मिलाना है। और श्रृंग भस्म उसमें लगभग कितना, 1/4 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का चौथा हिस्सा। और जो अभ्रक भस्म है उसमें से भी मतलब कितना, 100 ग्राम, मतलब 100 मिलीग्राम की मात्रा में लेना है। और ये सबको मिला करके आपको मधु में मिला करके चखना है। और उसमें आप चाहे तो मल्ल सिंदूर भी उसमें मिला सकते हैं, क्योंकि मल्ल सिंदूर जो है वो सांस रोगों के लिए, दमा के लिए एकदम मतलब रामबाण सिद्ध हुआ है। और ये बहुत मतलब सरल औषधि आपको बनेगी, इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। थोड़ा श्रृंग भस्म थोड़ा मतलब महंगा है, तो थोड़ा श्रृंग भस्म का थोड़ा मात्रा कम कर दीजिए तो भी चल जाएगा। तो उसका ऐसे दिन में 3 बार उसको मतलब सेवन करने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और एक मजे मजे की बात यह है कि जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आर्सेनिक होता है, संख्या बोलते हैं उसको। तो जो संख्या होता है, संख्या का मतलब उसको भस्म बना करके, या तो हिंगुल का भस्म, यदि शुद्ध हिंगुल का भस्म यदि मिल जाए तो उसमें से भी 100-100 मिलीग्राम की मात्रा में मधु में मतलब सेवन करके, उसके बाद में कल मतलब कैसे लेना है ना, कलमी सोरा जो होता है, कलमी सोरा मतलब लीजिए कम से कम आधा ग्राम। और उसमें जो शुद्ध संख्या का भस्म है, जिसको सोमल भी बोलते हैं, सोमल खार भी बोलते हैं उसको, या तो फिर हिंगुल यदि मिल जाए, हिंगुल लीजिए, या तो फिर सोमल लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिए, जिसको सिंगरह बोलते हैं। तो उसका लाल लाल रंग का मतलब उसका प्राप्त होता है, तो उसमें से आधा ग्राम लीजिए, और कलमी सोरा आधा ग्राम लीजिए। और ये दोनों को मतलब मिला करके मधु के साथ में सेवन करना है इसको खाना खाने के बाद में। और ऊपर से कनका सब 5 चम्मच, 5 चम्मच, और द्राक्षारिष्ट या तो द्राक्षा सब 5 चम्मच मिला करके उसको सेवन करना है खाना खाने के बाद में। मतलब ये तुरंत आपको सेवन करना है कलमी सोरा, और ये मतलब सोमल या तो फिर हिंगुल का भस्म का सेवन करने के बाद में तुरंत आपको द्राक्षा सब और कनका सब 5-5 चम्मच मिला करके सेवन करना है। ठीक उसी तरह जो हमारे जो मतलब माताएं और बहनें हैं उनके लिए भी मैं कुछ बता देता हूँ। तो ऐसा मतलब कहा जाता है, जिनको मतलब सफेद जो मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, लिकोरिया बोलते हैं, जो सफेद पानी मतलब जिनका मतलब जाता है, निकल रहा है शरीर में से, तो पुष्यानुग चूर्ण तो इसके लिए रामबाण को औषधि का मतलब काम करता है। पुष्यानुग चूर्ण मतलब लीजिए 1 चम्मच लीजिए, और उसमें धनिया का जो मतलब चूर्ण है, उसमें धनिया का चूर्ण लीजिए, या तो फिर आंवले का चूर्ण लीजिए, दोनों में से कोई भी मतलब लीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो पुष्यान्नगु चूर्ण आधा चम्मच हो गया, और उसमें आपको धनिया का चूर्ण या तो आंवले का चूर्ण आधा चम्मच लीजिए। उसमें त्रिभंग भस्म करके आयुर्वेद की औषधि है, उसका लगभग मतलब आधा ग्राम उसमें मिला करके उसको जो तंडुलोदक होता है, मतलब चावल की धोबन का पानी, उसके साथ में उसको सेवन करिए। सुबह में खाली पेट में, दोपहर को खाली पेट में, और शाम को खाली पेट में, ऐसे दिन में 3 बार सेवन करिए। और खाना खाने के बाद में जो पतरांगा सब होता है, पतरांगा सब 5 चम्मच, और उसमें अशोकारिष्ट 5 चम्मच, और प्रद्रांतक रस 2 गोली उसके साथ में सेवन करिए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब सफेद पानी जा रहा है और बीच बीच में आपको पेट में दर्द भी हो रहा है, और आपका मतलब जो योनि जो पथ है, मतलब पेशाब का रास्ते में आपको कुछ संक्रमण हुआ है, और बहुत जोर से मतलब आपको खुजली भी हो रही है और जलन भी हो रही है, तो ऐसे में क्या करना है, संग जराहत भस्म मतलब आती है आयुर्वेद में औषधि में, संग जराहत भस्म आधा ग्राम लेना है, गोदंदी भस्म आपको आधा ग्राम लेना है, और दोनों को मतलब आधा आधा ग्राम लेकर के मधु में आपको मतलब सेवन करना है। और ऊपर से तुरंत
देवदर्वाद्य क्वाथ मतलब या तो देवदर्वाद्य रिष्ट करके औषधि आती है, जो कि दक्षिण भारत की कंपनियां बनाती है। उत्तर भारत की बाकी अन्य में बात नहीं जानता हूँ, लेकिन आप देखेंगे उत्तर भारत की दक्षिण भारत की बहुत सारी कंपनियां मतलब आपको मतलब वहां पे बना के वो देते हैं। पर हमारे यहाँ दक्षिण भारत की जो जितने सारे मतलब औषधियां है, हमारे मतलब उड़ीसा में वहां पे मतलब थोड़ा सरहद मतलब सीमा में मतलब लगता है। इसके लिए हमारे पास तो उपलब्ध होता है, मतलब बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। बाकी आप लोगों के वहां मिलता है कि नहीं, मतलब मुझे नहीं मालूम। मैं अब जो भी बता रहा हूँ वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। इसके लिए आपके वहां मतलब मिलता है कि नहीं है औषधि, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किए हैं उसी औषधियों को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह जिनको मतलब लाल लाल मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हैवी ब्लीडिंग, मतलब रक्त प्रदर जो बोलते हैं रक्त प्रदर, तो रक्त प्रदर में मतलब क्या क्या औषधि मतलब देना चाहिए, जो कि तुरंत जो है एक ही दिन में रक्त प्रदर बंद हो जाता है। तो जो प्रवाल पिष्टी है उसका लीजिए आधा ग्राम, जो शुद्ध स्फटिक भस्म है उसको लीजिए आधा ग्राम, और जो बोलबद्ध रस है उसको आधा ग्राम लीजिए, और कहर व पिष्टी करके औषधि आती है उसका आधा ग्राम लीजिए। क्योंकि हमें ब्लड को रोकना है, मतलब रक्त को रोकना है। तो उसमें से मतलब चारों को आधा आधा ग्राम लिया तो 2 ग्राम हो गया। उसमें पुष्यानग चूर्ण जो है 1 चम्मच या तो आधा चम्मच, उसके हिसाब से मतलब जैसे मतलब रोगी सेवन करने कर सके दीजिए। क्योंकि पुष्यानग चूर्ण जो है वो थोड़ा कड़वा होता है, मतलब तिक्त रसात्मक होता है। तो उसमें मतलब जब मतलब देते हैं तो उल्टी कर देते हैं कोई कोई महिला। तो उसमें आधा चम्मच या तो 1 चम्मच रोगी के हिसाब से दीजिए। उसको मिला करके मधु के साथ में सेवन करने के लिए दीजिए। तो रक्त जो है ना, ये 2 या 3 मात्रा में ही रक्त मतलब बहना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि अभी महिला को मतलब अभी पीरियड हुआ, मतलब अभी मतलब ऋतु हुआ, उनका मासिक धर्म हुआ, और 10 दिन 12 दिन के बाद में फिर से होने लगता है, और 10 दिन के बाद में फिर से होने लगता है। तो मतलब एक महीने में 2 बार 3 बार कभी कभी 4 बार, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब उनका मासिक धर्म कब आरंभ हुआ कब मतलब रुका पता ही नहीं चलता, मतलब महीनों महीनों वो चलता रहता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, तो हेमनाथ रस करके और आयुर्वेद की औषधि आती है, तो उसका मतलब लेना है आधा ग्राम। और बृहत बंगेश्वर रस करके आयुर्वेद की औषधि है, परंतु ये स्वर्ण भस्म युक्त है, थोड़ा महंगी आती है, तो उसका मतलब आधा ग्राम लेना है। और जो सोमनाथ रस करके एक औषधि आती है उसका आधा ग्राम लेना है। तो तीनों में से आधा आधा ग्राम लेकर के उसको क्या करना है ना, चंदन का जो मतलब तेल है, चंदन का तेल उसमें 2 बूंद या तो 3 बूंद डाल करके उसको मतलब मिला ले। फिर उसको मतलब सेवन करके मधु के साथ में सेवन कर लीजिए, और ऊपर से ठंडा पानी उसको पी लेना है। तो ये इसमें करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब दिन भर में बार बार पेशाब हो रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो ऐसे में मतलब क्या करना है न, जो चंद्र प्रभा बटी है उसमें से 2 गोली, और तारकेश्वर रस उसमें से 2 गोली, आपको गुखरादे काढ़ा के साथ में आप जब सेवन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। हाँ, और एक मतलब मैं बात भूल गया, आजकल देखेंगे बहुत सारे मतलब मिस कैरेज हो रहे हैं। अभी मतलब आज सुबह की बात है, एक महिला आई, बोले कि मतलब मैं मतलब जितने बार भी मतलब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ गर्भवती होती हूँ, मेरा हर बार 2 महीने में या दूसरे महीने में मतलब वो नष्ट हो जाता है। कभी मतलब मेरा तीसरा महीना में कभी आया ही नहीं। मतलब जब मैं 10 दिन मतलब मेरा गुजर जाता है तो मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हुई हूँ, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन जैसे और एक सप्ताह निकल जाता है, मतलब यूं कहे तो 1.5 महीने में ही मेरा बार बार नष्ट हो जाता है। तो इसमें मतलब मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, जो कि हर बार मतलब लाभवान हुई है। तो जो गर्भपाल रस है आयुर्वेद की औषधि, उसका 2 गोली लेना है। और गर्भ चिंतामणि रस करके एक औषधि है, उसका मतलब 2 ग्राम नहीं, 2 गोली लेनी है। और त्रिवंग भस्म करके औषधि है, उसका भी आधा ग्राम लेना है। बराबर, मतलब गर्भपाल रस आधा ग्राम, गर्भ चिंतामणि रस आधा ग्राम, त्रिवंग भस्म आधा ग्राम, ये तीनों को मतलब बराबर ले मतलब आधा आधा ग्राम लेकर के पीस करके मधु के साथ में आपको उसको सेवन करने के लिए दीजिए। दिन में 3 बार उसको सेवन करने दीजिए खाली पेट में। तो जिनको बार बार जो मिसकैरेज हो जाती है वो ठीक हो जाता है। या तो बड़ा हो या तो झुका हुआ हो, या तो फिर उनको मतलब पीसीओडी हो पीसीओएस हो, तो उसके लिए फिर अलग से चिकित्सा करना होता है, उससे फिर इससे ठीक नहीं होता है। ये ध्यान में रखिए, ये औषधि तभी मतलब लाभकारी होगा जब मतलब उसको रोगी को और दूसरा कोई समस्या ना हो, परंतु बिना कोई मतलब कारण के मतलब सारे रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी मतलब उनको जो है वो मतलब गर्भ नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए ये औषधि बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे भी मतलब हमारे पास माता बहनें आती है जिनको मासिक धर्म के दरमियान इतना जोर से दर्द होता है कि वो संभाल नहीं पाते। कोई कोई लोग मतलब स्त्रियां बोलती है
मतलब माता बहन है कि इतना जोर से दर्द होता है कि मन करता है कि पेड़ को ही मतलब काट के बाहर फेंक दो, लेकिन पेड़ को फेंक मतलब काट दूंगा तो मैं ही मर जाऊंगी। इसके लिए मतलब मैं फिर धीरज मतलब धर लेती हूँ, मतलब ऐसे भी बात बोलते हैं, मतलब ऐसे मतलब महिला। तो आप इससे कल्पना करिए कि कितना दर्द होता होगा, तभी ना ऐसा बोलती है कि मतलब पेड़ को ही मतलब काट के फेंक दो। तो इसमें मतलब मैंने जो प्रयोग किया हर बार, और मुझे उसके परिणाम अच्छे मिले, वही प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कांकायन गुट्टी जो है उसमें से 2 गोली लेना है, रज प्रवर्तनी बट्टी 2 गोली लेना है, और कुमार सब मतलब लगभग 10 चम्मच लेना है, और 10 मूलारिष्ट 10 चम्मच। ये मिला करके 10 मूलारिष्ट और कुमार सब 10 10 चम्मच मिला करके, उसी के साथ में रज प्रवर्तनी बट्टी 2 गोली और कांकायनी बट्टी 2 गोली उसको सेवन करने के लिए दीजिए। और जैसे ही मतलब 3 दिन हो गया, 3 दिन देने बाद में रज प्रवर्तनी बट्टी बंद कर दीजिए, ये ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद में कांकायन बट्टी को मतलब मतलब चलाते रहिए। और फिर मतलब जैसे ही उसका फिर अगले महीने में, जैसे मतलब मान लीजिए उदाहरण दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आज मतलब कितना है, आज 3 तारीख है। तो 3 तारीख को मतलब मान लीजिए कोई किसी का मतलब मासिक धर्म शुरू हुआ, और आपके पास आया और रोगी जो है 4 तारीख को, या तो हाँ आज ही तक मतलब आया, ऐसा समझ लीजिए। तो आपको अगले मतलब रज प्रवर्तनी 2 गोली, कांकायन गुट्टी 2 गोली, कुमार सब 10 चम्मच और 10 मूलारिष्ट 10 चम्मच, ऐसा आपने मतलब दिन दिन में 3 बार सेवन करने के लिए बोल दिया। तो इससे क्या होगा, उसके अधिक मतलब ब्लीडिंग होगा, मतलब अधिक मतलब रक्त मतलब स्राव होगा। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि रज प्रवर्तनी बट्टी दिया है तो रक्तस्राव अधिक मात्रा में होगा, तो वहां पे चिंता का विषय नहीं है। तो 3 दिन के बाद में केवल रज प्रवर्तनी बट्टी बंद कर देना है, बाकी सारा का सारा औषधि आपको चलाने देना है। फिर मतलब कब मतलब रज प्रवर्तनी बट्टी आरंभ करना है, तो जिस तारीख को मतलब उसने मतलब हुआ है, मतलब उसका मासिक धर्म आया था, उस समय से आपको क्या करना है, पीछे जाना है 7 दिन। तो मतलब जैसे मतलब आज मान लीजिए 3 तारीख, तो 3 तारीख से जब यदि हम पीछे जाएंगे, तो 3 तारीख पे एक हुआ, 2 तारीख, 1 तारीख, फिर मतलब 30 तारीख मान लीजिए, क्योंकि कभी 30 तारीख होता है, कभी 31 तारीख होता है, कभी 28 तारीख भी होता है, इसलिए 30 तारीख को हमें मतलब मानना है। तो 30 तारीख हुआ आपका चौथा दिन, 29 तारीख हुआ पांचवा दिन, 28 तारीख हुआ आपका छठा दिन, और 27 तारीख हुआ आपका सातवां दिन। तो आपको ये महीने में आपको 27 तारीख को फिर से रज प्रवर्तनी बट्टी आरंभ करना है। तो 27 तारीख से आपको दिन में उसी के साथ में सेवन करना है। जैसे फिर मासिक धर्म हुआ, तो तुरंत रज प्रवर्तनी बट्टी बंद कर देना है। तो ये मतलब मान लीजिए कि 27 तारीख को उसने मतलब आरंभ किया, तो लगभग 30 तारीख को यदि मतलब हो गया, तो फिर अगले महीने में मतलब 30 से मतलब 7 यदि मतलब माइनस करते हैं तो कितना होता है, 23 तारीख होता है। तो फिर 23 तारीख को उसमें मतलब आरंभ करना है रज प्रवर्तनी बट्टी। तो ये धारा से आप देंगे ना उसको 6 महीने तक, तो सदा के लिए, सदा सवेता मतलब सदैव के लिए वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, मतलब वो स्त्री जो है वो ठीक हो जाती है। आप इसको मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको भी मतलब लाभ ही मिलेगा। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब बहुत जोरों से मतलब ये हिचकी आती है, मतलब इतना जोर से हिचकी आती है कि मतलब पूछिए मत। तो इसमें मतलब क्या करना है, जो एलादी बट्टी आती है, एलादी बट्टी उनको तुरंत चूसने के लिए दे दीजिए, या तो फिर आपके मतलब कागज का मतलब कोई है तो कागज का भस्म, या तो फिर मयूर चंद्री का भस्म, या तो गांजे जो बीड़ी होता है, बीड़ी सिगरेट, या तो फिर जो तम्बाकू होता है उसका राख बना करके, उसका भस्म बना करके उसको सेवन करने के लिए दे दीजिए, 1 1 ग्राम की मात्रा में मधु के साथ में। और उसमें बहुत अच्छा काम करता है शुद्ध शेखर रस, या तो शुद्ध शेखर रस नहीं मिला तो आपके पास हरितकी तो होगा, हरिड़ा। तो हरितकी का चूर्ण 2 2 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच में घोल करके मिला करके उसको चटाए, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और यदि चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी हिचकी ना आए दोबारा, तो आपको लगभग 2 महीने तक जो मृत संजीवनी सुरा है, रात को सोने से पहले 100 ml मतलब 100 ml पानी में मिला करके उसको मतलब सेवन करना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब आपको फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे हो जाते हैं कि हम मतलब प्रेमी पागल हो जाते हैं, मतलब किसी ने किसी देख लिया किसी सुंदरी लड़की को, तो फिर उसको अपना बनाने में मतलब वो सारे सीमा मतलब पार कर जाती है। या तो कोई कोई मतलब ऐसे स्त्री होती है जिनके पति मतलब विदेश में रहते हैं या तो बाहर रहते हैं, तो फिर वो मतलब क्या उन्माद रोग हो जाता है, इसको उन्माद रोग मतलब कहा जाता है। तो ऐसे उन्माद रोग में क्या औषधि है जो कि बहुत अच्छा फायदा करती है, तो ऐसे में उन्माद गजकेसरी रस औषधि है, उसका 2 गोली लेना है। वात कुलांतक रस 2 गोली लेना है, और स्मृति सागर रस 2 गोली लेना है। बराबर, ये सबको लेकर के उसको क्या करना है, पीस लेना है। और उसमें प्रवाल पिष्टी, हाँ प्रवाल पिष्टी, उसमें लगभग कितना आधा ग्राम मिलाना है। और मानस मित्र वटी करके एक औषधि आती है जो कि स्वर्ण भस्म युक्त है, तो उसमें से आपको 2 गोली उसमें मिला पीस करके मिलाना है, और उसको मधु के साथ में आपको चटाना है।
ये ध्यान में रखिए। और खाना खाने के बाद में अश्वगंधा रुष्ट लगभग 10 चम्मच, सारस्वता रिष्ट 10 चम्मच, इसको आधा गिलास पानी में, गुनगुना पानी में उसको मिला करके सेवन करने के लिए देना है। और यदि कभी ये उन्माद के मारे यदि मतलब बेहोश हो जाए, तो बेहोश के लिए हमेशा एक ही ध्यान रखिए, या तो भीमसेनी कर्पूर लीजिए, या तो फिर श्वास कुठार रस, उसका 2 गोली चूर्ण बना करके नाक के पास ले जा करके फूंक मार दीजिए। जैसे कि मतलब वो अंदर तक जाएगा, या तो फिर उसको मतलब जो है उसको चेतना आ जाती है, मतलब होश आ जाता है। तो ये आप मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको मतलब अच्छा मतलब फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि 9:01 हो गया। तो इसके आगे और भी मतलब है, तो इसका मतलब मैं द्वादश जो भाग है उसमें आप लोगों को जो भी मतलब और भी मतलब बहुत सारा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। और ये दीपक भाई है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि शांति पाठ करके मुझे विदा दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी का। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपनी कीमती समय निकाल करके स्वस्थ समृद्ध परिवार को समय का योगदान दिया, समय की आहुति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन ही है, कृपया व्याख्यान को अधिक से अधिक सुने और इस व्याख्यान को औरों तक पहुंचाएं, इस जानकारी को औरों तक पहुंचाएं, जिससे कि सबका भला हो सके, सबका कल्याण हो सके, सभी ज्ञानवान हो सके। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि बंदन और नमन। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। यदि कोई दीदी या बहन हो तो शांति पाठ अगर किसी मातृशक्ति के जरिए हो तो बड़ा ही गौरवान्वित होता है। आ, कोई बहन अगर दी है तो कृपया कल से याद दिला दे तो बहुत अच्छा रहता है, जब शांति पाठ किसी माता और बहनों की जरिए होती है तो। फिर भी अभी मैं शांति पाठ करता हूँ। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वेद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। जी, आप सबका ही बहुत बहुत हृदय हृदय से धन्यवाद, आभार। भगवान धन्वंतरी आप सबको स्वस्थ समृद्ध निरोग सद्बुद्धि प्रदान करे, और आयुर्वेद के एक एक मतलब कर्णधार के रूप में हर सारे संसार में आप मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करे। भगवान धन्वंतरी से इतना प्रार्थना है। सबको वंदे मातरम, शुभ रात्रि।